मेरी 1 साल की मेहनत का निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। ये गलतियाँ मैंने खुद करी हैं और खुद सीखा है और तब जाके मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर आप भी अपने आप से ये वादा करते हैं कि आपने भी कुछ करना है और आपने भी अपना टारगेट पूरा करना है, अगर यूट्यूब पे आए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। और अक्लमंद इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। पॉइंट्स बताने को तो दोस्तों हज़ारों हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल कॉमन मिस्टेक हैं, जो हर यूट्यूबर करता ही। ये गलतियाँ ऐसी हैं कि हर यूट्यूबर जाने या अनजाने में कर देता है। वो चाहता तो है कि उसका चैनल ग्रो हो, लेकिन वो जब काम करता रहता है ना तो उसको पता ही नहीं चलता कि भाई वो क्या गलतियाँ कर रहा है। और यूट्यूब पर कोई होता ही नहीं है बताने वाला, कोई समझाने वाला कि भाई वो बता दे आपको कि भाई आप ये गलती कर रहे हो तो आप उससे रुक जाओ, समझ जाओ। लेकिन भाई इस वीडियो में आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो गलतियाँ हर यूट्यूबर करता है, तो भाई यही है कामयाबी का फ़लसफ़ा कि भाई दूसरों की गलतियों से सीखना, या अगर खुद गलती कर रहे हो तो उसको सही कर लेना। तो भाई अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को सही कर लेता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक नए यूट्यूबर है तो आपको एक थोड़ा सस्पेंस होगा कि भाई मैं किसी तरह अपने चैनल पर सब्सक्राइबर ले आऊँ, वॉच टाइम ले आऊँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आप इसी टेंशन के अंदर आप सब्सक्राइबर और वॉच टाइम ख़रीद लेंगे। दोस्तों आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि आपके पास वो एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, कि वो बाद में आपका चैनल देखेंगे ही नहीं। वो आपने पैसे देके ख़रीदे हैं तो वो इनऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं, जो कि डेड सब्सक्राइबर हैं। तो उन सब्सक्राइबर का आपके चैनल पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप भी नए यूट्यूब पर आए हैं तो बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने इस सर्विस से फ़ायदा नहीं उठाना। क्योंकि भाई अगर आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तभी तो आप लॉन्ग टर्म तक चल पाएंगे। क्योंकि आप एक दफ़ा खरीदेंगे, 2 दफ़ा खरीदेंगे, उसके बाद क्या होगा? इस वजह से आपने ये गलती नहीं करनी। तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम कॉन्फिडेंट ही नहीं होता, हम कॉन्फिडेंट के साथ बोलते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी वीडियो में इंगेजमेंट नहीं होती, हमारी वीडियो में फ़्लो नहीं होता। तो भाई आपने कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है और बार बार बोलने की कोशिश करनी है। कैमरे के सामने देखकर बोलना है, इधर देख के नहीं बोलना। अब देखें मैं कैमरे के लेंस में देख कर बोल रही हूँ और कैमरे को कोई लोग नीचे रख देते हैं, कोई लोग बहुत ज़्यादा ऊपर रख देते हैं। तो बिल्कुल अपने सामने रखना है कैमरे को और कैमरे के लेंस में देख के बात करनी है। अब जैसे मैं इधर देख रही हूँ और अपने आप को देख रही हूँ, तो मुझे अपने आप को देख के बात नहीं करनी, कैमरे में लेंस में देख के बात करनी है। और थोड़ा सा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लाना है, एक एतमाद लाना है, ताकि मेरी बात कोई सुने तो सही। अगर मैं डरी हुई और सहमी हुई बात करूँगी तो कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट के साथ बात करनी है, थोड़ा अपनी आवाज़ में, अपनी जो वीडियो है उसमें फ्लुएंसी लानी है और बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके आपके अंदर भी ये आदत हो जाएगी और आप भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ वीडियो बना सकेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें ये मसला आता है, हर नए यूट्यूबर को ये मसला आता है कि भाई कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो आपने देखना है कि इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो अभी इस वक्त जो है वो ट्रेंडिंग में बकरा ईद चल रही है, मंडी की वीडियोस, जानवरों की वीडियोस। तो आपने ये करना है, अगर आपका भी व्लॉगिंग का चैनल है तो आप मंडी की वीडियोस डाल सकते हैं और इस तरह की वीडियोस डाल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। क्योंकि हर इंसान इस वक्त जो है वो मंडी की वीडियो देखना चाहता है, जानवरों में इंटरेस्टेड है, क्योंकि कुर्बानी आने वाली है और कुर्बानी का वक्त है। इसी तरह अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं, गोश्त के तरीके बता सकते हैं कि भाई गोश्त को किस तरह से सेव किया जाए या किस तरह से गोश्त का इस्तेमाल करके अलग अलग डिशेज़ बना सकते हैं लोग। तो इस तरह आप भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बना सकते हैं, इससे भी आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। तो भाई उसके बाद बात हम करते हैं कि आपने जो अपना चैनल है ना उसको मिक्स चैनल नहीं बनाना, यानी मिक्स कंटेंट नहीं बनाना। हर यूट्यूबर ये गलती करता है और जब मैं भी यूट्यूब पर आई थी तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मिक्स कंटेंट डाला था। हर यूट्यूबर ये गलती करता है और जब मैं भी यूट्यूब पर आई थी तो मैंने भी मिक्स कंटेंट डाला था। तो आपने मिक्स मसाला नहीं बनाना, यानी अगर आपकी एक कैटेगरी है तो उसी पे रहते हुए काम करना है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए दूसरा चैनल बना लें, यानी एक कैटेगरी के लिए एक चैनल। अपने चैनल को कभी भी मिक्स चैनल नहीं बनाना, मिक्स कंटेंट उस पर अपलोड नहीं करना। एक ही कैटेगरी की सारी वीडियोज़ होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी एक वीडियो चले तो उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है पुरानी, वो भी आपकी जब चलेंगी तो वो भी चल पड़ेंगी। जब एक वीडियो चलेगी तो पुरानी की सारी वीडियोस भी चलेंगी और फिर अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो नए यूट्यूबर्स गलती करते हैं, कोई आपकी एक ऐसी वीडियो होगी जो बहुत ज़्यादा व्यूज़ दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, यानी नॉर्मल से हट के व्यूज़ दे रही है। वैसे नॉर्मली आपके जो व्यूज़ आ रहे हैं वो 30-40 आ रहे हैं, लेकिन कोई एक वीडियो है जिस पर आपके 500 व्यूज़ आ जाए या 800 व्यूज़ आ जाए या 1000 व्यूज़ आ जाए, तो आपने उस टॉपिक को पकड़ना है, उससे रिलेटेड 2-3 और वीडियोज़ बना देनी है। सेम वैसी वीडियो नहीं बनानी, वीडियो की लेंथ अलग होनी चाहिए, वीडियो अलग से आपने शूट करनी है, लेकिन उस टॉपिक से मिलती जुलती दूसरी
वीडियोस भी आपने बनानी है। इससे क्या होगा कि आपकी एक कीवर्ड चला है, एक टॉपिक आपके चैनल पर चला है, तो उससे रिलेटेड अगर आप दूसरी भी वीडियोस बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलेंगी। और उसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि जो नए यूट्यूबर्स हैं वो YT स्टूडियो में एनालिटिक्स जाके चेक नहीं करते, और उसमें क्या होता है बहुत सारे टॉपिक्स यूट्यूब हमें खुद रिकमेंड करता है, आप जाकर देख सकते हैं। इस पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी कि YT स्टूडियो में कौन कौन से तरीके हैं। अभी मिसाल के तौर पे एक छोटा सा तरीका आपको बता देती हूँ कि अगर आप जब YT स्टूडियो में जाएंगे तो ऑडियंस के सेक्शन में जाएंगे तो नीचे देखेंगे व्हाट योर ऑडियंस वॉचेस, तो आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस और कौन से दूसरे चैनल देख रही है। अगर आप भी उन टॉपिक्स को कवर करते हैं तो आपके भी लाजमी से लाजमी व्यूज़ आएंगे कि भाई आपकी जो ऑडियंस है वो दूसरे चैनल पर ये वीडियो देख रही है। आपने भी वही करना है, आपने भी उन जैसी वीडियोस बनानी है, आइडिया कॉपी करना है कि भाई मेरी जो ऑडियंस है इस टॉपिक में वाकई में इंटरेस्टेड है और दूसरे चैनल पर जाके वो यही वीडियोस देख रही है, तो आप भी अगर वैसी ही वीडियोस बनाएंगे तो आप लाजमी से लाजमी ग्रो होंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। आपको पता है कि भाई कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस ऑन सोशल मीडिया, यानी अगर आप यूट्यूब पर आए हैं या किसी भी सोशल मीडिया पर आए हैं तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, अपनी तरतीब बना लेनी है कि अगर आप डेली वीडियो डाल रहे हैं तो डेली डालें, अगर आप हर 3 दिन के बाद डाल रहे हैं तो हर 3 दिन के बाद डालिए, अगर आप हफ्ते के बाद डाल रहे हैं तो हफ्ते के बाद डालें, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, यानी यूट्यूब पर छोड़े मत। यानी ऐसा ना करें कि एक हफ्ते में वीडियो डाली, फिर 10-15 दिन बाद डाली, फिर 20 दिन बाद डाली, इस तरह नहीं करना। आपने एक शेड्यूल बना लेना है, उसके मुताबिक अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। अगली गलती जो नए यूट्यूबर्स करते हैं, जब वो वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो वो कुछ भी नहीं लगाते। अगर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लगा दें या PIP कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग उसमें चला दें, कुछ भी चला दें, कोई सबूत दिखाएं, लाइव प्रूफ दिखाएं, या अपने उसमें कुछ एनिमेशन डाल दें, कुछ पिक्चर्स डाल दें जिस भी बारे में आप वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं। सिंपल भी जो एप्लीकेशन होती है ना मोबाइल की, उसमें भी ये ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो भाई इसका भी ख्याल करें। वीडियो को एडिट करते हुए अपनी वीडियो पूरी ध्यान से सुने। अगर उसमें कुछ उल्टा सीधा पार्ट है, कहीं आप सांस ले रहे हैं, कहीं आप रुक रहे हैं, तो उसको आप कट कर दीजिए, इससे भी एक प्रोफेशनल लुक आएगा। अगले नंबर पे हम बात करते हैं कि भाई थंबनेल पे ध्यान नहीं देते, थंबनेल को क्लिकबेट नहीं बनाते, बहुत ही सिंपल सा बना देते हैं कि भाई बिरयानी बनाने का तरीका। थोड़ा सा हल्का फुल्का क्लिकबेट कीजिए कि बिरयानी बनाने का ऐसा तरीका कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि थोड़ा सा ही बिल्कुल जुमला चेंज किया है तो कितना अच्छा हो गया। तो थोड़ा सा क्लिकबेट कीजिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए। पहले मैं भी क्लिकबेट नहीं करती थी, लेकिन जब से थोड़ा बहुत क्लिकबेट करना ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है कि वीडियोस आपकी लोग देखते हैं। सिंपल सा लिख देंगे तो कोई भी लोग देखते नहीं हैं, ऐसा ही होता है। और बहुत अरसे तक फिर हम लोग परेशान हो रहे होते हैं कि भाई कोई वीडियोस नहीं देखता। इसलिए हल्का फुल्का क्लिकबेट कीजिए, और ऐसा नहीं कीजिए कि वीडियो के अंदर कुछ और है और थंबनेल पे कुछ और है। जो वीडियो के अंदर है वही थंबनेल पे होना चाहिए, और अपनी वीडियो के अंदर उसको पूरा से पूरा जस्टिफाई कीजिए। और दोस्तों अगले नंबर पे जो गलती करते हैं कि कम्युनिटी पोस्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए लाखों सब्सक्राइबर गेन कर लिए, हालांकि उनकी इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट की रीच बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपके सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, कम्युनिटी पोस्ट सबके पास जाती है। तो आपने भी उनकी तरह अक्लमंदी करनी है, कम्युनिटी पोस्ट का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना है। जो भी आपके टॉपिक है, जो भी आपका चैनल है, जिस भी बारे में, उससे रिलेटेड आप कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं, इमेज पोस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं, और अब तो यूट्यूब ने क्विज का ऑप्शन भी दे दिया, उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। और मैं खुद भी कम्युनिटी पोस्ट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ, काफ़ी लाइक्स भी मुझे वहाँ से मिलते हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं और काफ़ी सब्सक्राइबर भी मुझे मिलते हैं। तो भाई कम्युनिटी पोस्ट का अच्छे से इस्तेमाल करें। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, अगर पुराने यूट्यूबर भी हैं, तब भी आप कम्युनिटी पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आप और ज़्यादा ग्रो हो पाएंगे। अगले नंबर पे और लास्ट नंबर पे जो ये गलती है वो बहुत सारे लोग करते हैं कि वीडियो की SEO नहीं करते, यानी टाइटल ऐसे ही कुछ भी लगा दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दिए, टेक्स्ट डाले ही नहीं, या डाले तो बिल्कुल नहीं डाले, इर्रेलेवेंट डाल दिए। तो भाई टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है, सर्चेबल टाइटल लगाना है। यूट्यूब पर पहले सर्च करना है कि भाई ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, जो यूट्यूब सर्च पे आ रहा है वही टाइटल आप उठा कर अपने वीडियो के टॉपिक पे लगाएं, उसी को आप डिस्क्रिप्शन में लगाएं, उसी को आप टैग्स में लगाएं। तो अच्छे से अच्छी SEO करें, और काम करना आपके हाथ में और बरकत देना अल्लाह के हाथ में। आपने काम करते रहना और बरकत अल्लाह ताला डालेगा। काम के साथ साथ दुआ भी करनी है, नमाज़ भी पढ़नी है,
और भाई अपने काम को छोड़ना नहीं है। इसी में बरकत है और इसी में कामयाबी का फ़लसफ़ा है। और मेरी दुआएं आप सबके साथ है कि आपका चैनल लाजमी से लाजमी ग्रो हो। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिए। और भाई मेरा गला काफ़ी ख़राब है और इसके लिए माज़रत चाहती हूँ अगर आवाज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल नहीं समझ आए, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।